हरे कृष्णा। मैं धीर परीक आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति, पुरुष और चेतना इन तीन के बारे में ज्ञान दिया। अब उसी ज्ञान को कंटिन्यू करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति और उनके तीन गुणों के बारे में बताते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम प्रकृति के तीन गुण है। इसकी स्टार्टिंग में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूँ वो सर्व ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, पर अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में कहूँगा। फिर भगवान कहते हैं कि सारे जीवों के सारे भी जीव है, उनके स्तोत्र है वो ब्रह्म है और ब्रह्म का गर्भ धारण मैं ही करवाता हूँ। इसीलिए भगवान ही परम पिता है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान जो भी समझ लेता है वो ना ही जन्म लेता है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुण हैं। जब भी कोई जीव किसी भी योनि में इस भौतिक दुनिया में जन्म लेता है तब वो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन ही काम करता है। वो तीन गुण कौन से हैं भला? तो वो तीन गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण मतलब सतोगुण ही, तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इसमें भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुण की क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती है भला? तो सत्वगुण की क्वालिटीज़ होती है कि सत्वगुण जो है वो बाकी के अन्य गुणों से बहुत सारा पवित्र गुण है। इसको धारण करने वाले मनुष्य सर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वो प्रकाश को फैलाते हैं और वो सुख और ज्ञान से बद्ध हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है? तो रजोगुण की क्वालिटीज़ होती है कि रजोगुण जो होता है वो अपार इच्छाएं प्रकट करता है। मतलब जिसमें रजोगुण ज़्यादा हो उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी तृष्णाएं होती है और इसी के कारण मनुष्य सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित होता है और सकाम कर्म से बद्ध हो जाता है। फिर भगवान तमोगुण की क्वालिटीज़ बताते हुए कहते हैं कि ये तमोगुण सबसे बड़ा मोह है और इसे ग्रहण करने वाले मनुष्य उन्माद, निंद्रा तथा आलस से भरे हुए होते हैं और ये सबसे लो क्वालिटी का गुण है। फिर भगवान कहते हैं कि सत्वगुण होता है वो मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण होता है वो मनुष्य को सकाम कर्म से बांधता है और जो तमोगुण होता है वो हमेशा आलस, प्रमाद, आनंद ऐसी तुच्छ चीज़ों से बांधता है। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो तीनों गुण है ना उनमें लगातार रेस होती रहती है कि कौन किसे हराता है। कभी कभी सत्वगुण रजो और तमो को हरा देता है, कभी कभी तमो होता है वो सत्व और रजो को हरा देता है और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को हरा देता है। इन तीनों में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आने पे कंपटीशन चलती रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि जब सर्वद्वार ज्ञान से खोल दिए जाए तब कोई भौतिक शरीर धारण करने वाला मनुष्य सत्वगुण का एहसास कर सकता है और जब रजोगुण में वृद्धि होती है, मतलब जब रजोगुण की बढ़ोतरी होती है तब मनुष्य को एकदम सब गुस्सा आने लगता है, एकदम वो अलग सा बिहेव करने लगता है, उसे सब ले लेना पसंद होता है कि मैं ये ले लूँ, मैं ये कर लूँ, तो उसे ऐसी सारी इच्छाएं होती है। और जब मनुष्य के शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है तब उसका जीवन एकदम अंधकारमय हो जाता है और वो कुछ भी नहीं करता, वो लिटरली अपना जीवन वेस्ट कर देता है। फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सत्वगुण धारण करने पे मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो उच्चतर लोक में जाता है, उसे स्वर्ग मिलता है। अगर कोई रजोगुण में जाता है तो वो सकाम कर्म करने वाले फैमिली के वहाँ जन्म लेता है और वो पृथ्वी लोक में ही रहता है। और तमोगुण के अधीन अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो मनुष्य को पशु की योनि मिलती है और वो नरक में जाता है। फिर भगवान ये कहते हैं कि पुण्य कर्म का फल अगर शुद्ध हो तो उसे सत्वगुणी कहा जाता है। रजोगुण में किया गया कार्य हमेशा दुख ही देता है और तमोगुण में कार्य किया गया हो तो वो मूर्खता कहलाती है। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान का विकास होता है
वो सत्व गुण में ही होता है। जो रजोगुणी होता है उसमें से हमेशा लोभ उत्पन्न होता है कि मुझे ये कमाना है, मुझे ये करना है, वो सब रजोगुण में होता है। और जो तमोगुण होता है वो तो लोएस्ट ही होता है, तो उसमें एकदम अज्ञान, अंधकार, वो सारी चीज़ें तमोगुण में होती है। फिर भगवान कहते हैं कि जो इन गुणों से एकदम ऊपर है, जो मुझे समझ लेता है, जो मेरी भक्तिमय सेवा करता है, वो अपने आप इन 3 गुणों से ऊपर हो जाता है और वो मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। तो ये सुन के अर्जुन कहते हैं कि अच्छा, तो अगर किसी ने आपकी प्रकृति को प्राप्त किया हो तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हालांकि हम देख सकते हैं कि ये 3 जो भी गुणों के अधीन कोई भी मनुष्य होता है तो हम झट से पता कर सकते हैं कि अगर कोई अज्ञानी है तो उस मनुष्य पे तमोगुण काम कर रहा है, अगर कोई मनुष्य बहुत लोभी है तो उस पर रजोगुण काम कर रहा है, और कोई मनुष्य बहुत ज्ञानी है तो उस पर सत्वगुण प्राप्त कर रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि अब अगर किसी ने आपकी दिव्य प्रकृति को प्राप्त किया हो तो वो हमें कैसे पता लग सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य जब मोह, आसक्ति और प्रकाश में होता है तब वो किसी की द्रोणा ना करता हो, और जब उसके पास कुछ भी हो ना तब वो कुछ उच्च आकांक्षा या कोई आकांक्षा ना रखता हो। जो मनुष्य ये जानता हो कि असल में तो भौतिक विश्व में सारे के सारे 3 प्रकृति के अधीन ही सब चल रहा है, और वो ये समझ के अपने आप में ही स्थित हो, जो सुख और दुख को समान नज़रिए से देखता हो, जो मित्र और शत्रु को समान नज़रिए से देखता हो, जो मनुष्य मान, अपमान इन सब को समभावना से देखता हो, जो मनुष्य मिट्टी की ढेर को, लकड़ी को और सोना जो गोल्ड होता है उसको एक ही नज़रिए से देखता हो, जिस मनुष्य ने खराब कार्य से एकदम त्याग कर लिया हो, वो मनुष्य, ऐसा कहा जाता है कि वो मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति में स्थित है। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य कोई भी सिचुएशन में, कोई भी कंडीशन में अगर वो भगवान की दिव्यमय सेवा में और प्रेम में लीन रहता है, वो मनुष्य इस भौतिक तीनों गुणों से पर हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान खुद, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही निर्विशेष ब्रह्म का आधार है। भगवान खुद ही अमर्त्य, अविनाशी और सनातन है। भगवान ही अंतिम सुख की स्वाभाविक स्थिति है। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। मैं धीर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।